अगर इस वीडियो के 4 पॉइंट्स को तुमने सही से फॉलो कर लिया तो तुम ये पावर यूज कर सकते हो। ईगो, एक छोटा सा शब्द, एक सिंपल सा वर्ड, पर इसमें जो ताकत छुपी है ना, वो इंसान को हिला सकती है। अगर तुम मुझसे पूछो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है, मेरा जवाब होगा ईगो। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी औकात से बड़े सपने अचीव करवा सकती है। पॉइंट 1, टर्न ईगो इनटू सेल्फ बिलीफ। ईगो का सबसे बड़ा पॉजिटिव रोल ये है कि ये तुम्हें अपनी असली वैल्यू याद दिलाता है। हर किसी की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती है। कभी तुम्हें सीधा बोल दिया जाता है तू ये नहीं कर पाएगा, और कभी तुम्हारी एबिलिटीज को इग्नोर करके तुम्हें साइड कर दिया जाता है। ऐसे वक्त में अगर तुम्हारा ईगो जगता है तो वो तुम्हें अंदर से पुश करता है सोचने के लिए, मैं वैसे छोटा नहीं हूं जैसे ये लोग सोच रहे हैं। इसी फीलिंग को पकड़कर तुम अपने अंदर का बिलीफ सिस्टम बनाओ। ईगो को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो, लेकिन उसे अपने कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन बनाओ। जब तुम्हें सेल्फ डाउट होता है, जब तुम्हें लगता है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, वहीं ईगो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अपने सपनों के लायक हो। तुम्हारी पहचान किसी और के ओपिनियन या जजमेंट से डिसाइड नहीं होती, बल्कि तुम्हारी अपनी मेहनत और माइंडसेट से होती है। ईगो को एक रिमाइंडर की तरह ट्रीट करो, जो तुम्हें हर रोज याद दिलाए कि तुम्हारी एक वैल्यू है, तुम्हारी एक आइडेंटिटी है। और जब तुम इस बिलीफ को मजबूत बनाते हो तो दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ तुम्हें हमेशा वापस उठाकर खड़ा करेगा। और वहीं सेल्फ बिलीफ तुम्हें हर नए चैलेंज को फेस करने का करेज देता है। पॉइंट नंबर 2, यूज ईगो एज एंडलेस फ्यूल। जिंदगी में मोटिवेशन कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन ईगो एक ऐसा फ्यूल है जो कभी खत्म नहीं होता। जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता तुम्हें पुश करने के लिए, तो तुम्हारा ईगो ही तुम्हारे अंदर से आवाज बन सकता है जो कहता है मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। सोचो एक एथलीट को जो रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करता है। कभी उसका मन होता है स्किप करने का, कभी उसका बॉडी गिव अप करने लगता है, पर उसके अंदर का ईगो कहता है मैं सबसे बेस्ट बनूंगा, मैं सबसे तेज दौड़ूंगा। वही ईगो उसे हर दिन उठाकर फील्ड पर ले जाता है, चाहे थकान हो या पेन। तुम भी अपने ईगो को इसी तरह अपना फ्यूल बना सकते हो। जब तुम्हें लगता है तुम थक गए हो, जब लोग कहते हैं कि अब आगे जाना मुश्किल है, तब अपना ईगो जगाओ और खुद से बोलो मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये ईगो तुम्हारे अंदर एक आग जगाता है जो तुम्हें अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए पुश करता है, और तुम्हें वो एनर्जी देता है जो किसी और से नहीं मिल सकती। लेकिन याद रहो, ये फ्यूल तभी तुम्हें आगे ले जाएगा जब तुम्हारे गोल्स क्लियर होंगे। अगर तुम्हारा ईगो गलत डायरेक्शन में घूम गया तो वो डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा, पर अगर तुम उसे अपने सपनों के साथ अलाइन करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अनस्टॉपेबल ड्राइव बन जाता है जो तुम्हें हर बैरियर तोड़कर आगे ले जाता है। पॉइंट नंबर 3, चैनल ईगो इनटू हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन जिंदगी के हर कोने में है। स्कूल के एग्जाम्स हो, ऑफिस के टारगेट्स हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो या फिर लाइफ के डेली स्ट्रगल्स। जब हम देखते हैं कोई हमसे आगे निकल गया तो नेचुरली जेलसी और कंपैरिजन जग जाता है, और यहीं ईगो का नेगेटिव साइड एक्टिवेट हो जाता है, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन और अपने आप से डिससैटिस्फैक्शन। लेकिन अगर इसी ईगो को पॉजिटिव डायरेक्शन दे दिया जाए तो वो जेलसी को चैलेंज में बदल देता है। सोचो, जब तुम्हें लगता है कोई तुमसे तेज प्रोग्रेस कर रहा है, तुम्हारे अंदर का ईगो कह सकता है मैं भी कर सकता हूं और मैं और मेहनत करूंगा। ये सोच तुम्हें पुश करेगी कि तुम अपने स्टैंडर्ड्स और ऊपर उठाओ, अपने लिमिट्स तोड़ो और अपने आज से बेटर कल बनो। हेल्दी कंपटीशन का मतलब है अपने ईगो को कंपैरिजन में वेस्ट करने के बजाय अपने इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करना। जब तुम किसी और को सक्सेसफुल देखते हो तो ईगो को ये कहने दो कि आज वो मुझसे आगे है, पर कल मैं अपना वर्जन और स्ट्रांग बनाऊंगा। अगर तुम अपने ईगो को इस तरह यूज करते हो तो तुम कभी स्टैग्नेंट नहीं रहोगे। हर दिन तुम अपने आज वाले वर्जन को बीट करने की कोशिश करोगे, और वही कंपटीशन तुम्हें नए स्किल्स सीखने, नया डिसिप्लिन अडॉप्ट करने और हर दिन एक बेटर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करेगा। पॉइंट नंबर 4, प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट विद ईगो। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, और ईगो का सबसे पॉजिटिव रोल वही होता है तुम्हारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। बहुत बार लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हारी वैल्यू तोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जो तुम्हें इंसल्ट फील करवा देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ईगो ना हो तो शायद तुम इन सबको इग्नोर कर देते और चुपचाप सह लेते। लेकिन ईगो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी एक डिग्निटी है जिसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर बात पर लड़ना है। इसका मतलब है बाउंड्री सेट करना, ये कहना कि मैं अपनी वैल्यू जानता हूं और मैं किसी के शब्दों या ओपिनियन से डिफाइन नहीं होता।
जब तुम अपने ईगो को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का गार्ड बना लेते हो, तब तुम लाइफ के डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हो, अपनी डिग्निटी के साथ अलाइन होके। सोचो, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो वही ईगो तुम्हें हिम्मत देता है उसे कन्फ्रंट करने की और अपना रिस्पेक्ट डिमांड करने की। ये ईगो ही तुम्हें सिखाता है कि स्टैंडर्ड्स लो नहीं करने, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, जब तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करते हो, तब दुनिया का कोई भी प्रेशर तुम्हें तोड़ नहीं पाता और तुम अपने आप का एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और कॉन्फिडेंट वर्जन बन जाते हो।